फेडरल रिजर्व की ताजा पॉलिसी मीटिंग से क्या संकेत मिले हैं? क्या ब्याज दरों में कटौती का रास्ता साफ हो गया है या फिर अभी भी और इंतजार करना होगा? इस पूरे घटनाक्रम का गोल्ड और सिल्वर के ट्रेड पर क्या असर होगा? निवेशकों को क्या रणनीति अपनानी चाहिए? खरीदारी करें या मुनाफा बुक करें? इस पर बात करेंगे कमोडिटी समाचार सिक्योरिटीज के को फाउंडर और रिसर्च हेड अंकित कपूर से। मैं हूं कमल शर्मा। अंकित जी, आपका स्वागत है मोलतोल में। जी नमस्कार सर। जी नमस्कार। अंकित जी, फेड की हालिया पॉलिसी स्टेटमेंट को आप कैसे आंकते हैं? सबसे पहले तो सभी दर्शकों को नमस्कार। बहुत टाइम से हम लोग इस चीज़ का वेट कर रहे थे कि फेड इस बार आएंगे और जो चेयर हैं पॉवेल, वो मिस्टर पॉवेल कुछ ना कुछ स्टेटमेंट देंगे। उन्होंने इंटरेस्ट रेट तो कट नहीं होना था, ये तो सबको पता था, लेकिन शायद उम्मीद थी कि सितंबर में रेट कट हो सकता है। जीडीपी कहीं ना कहीं बेहतर होकर आई है, 3% हो गई है। इन्फ्लेशन 2.7% पे है, लेकिन फिर भी कंट्रोल है। लेकिन कहीं ना कहीं जो दबाव था उनके ऊपर, पॉवेल के ऊपर रेट कट करने का डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, वो दिखा नहीं है। और उन्होंने जो अभी मुझे लग रहा है जो अब टकराव है वो शायद अब बढ़ सकता है। आने वाले 2 से 4 दिनों में डोनाल्ड ट्रंप का स्टेटमेंट आना जरूरी है, और वो आएगा भी। और हम देखेंगे जो ये दोनों के बीच में टकराव है ये बढ़ता हुआ नजर आएगा। क्यों नहीं कर रहे हैं इंटरेस्ट रेट कट, नहीं पता। ग्लोबल इकोनॉमी में अगर डेटा की बात करें, वो फिर से और आगे डेटा देखने की बात कर रहे हैं। जी। पहले उनका स्टेटमेंट था कि दिसंबर तक हम लोग शायद 2 बार रेट कट कर सकते हैं। कुछ उनके जो पैनलिस्ट हैं, जो पैनल मेंबर्स हैं, उन्होंने रेट नहीं कट करने पे नाराजगी जताई है। उन्होंने बोला है कि अमेरिका की ग्रोथ के लिए थोड़ा सा रेट कट करना जरूरी है, भले ही 0.25 करें, लेकिन करें। लेकिन ऐसा कुछ भी नजर नहीं आ रहा है, तो एक कहीं ना कहीं सिचुएशन वापस से डामाडोल वाली हो चुकी है। और ये जो सिचुएशन डामाडोल वाली हुई है, इसके अंदर अब थोड़ा सा सावधानी बरतना जरूरी है। जी। तो अंकित जी, क्या मार्केट को फेड से वही मिला जिसकी उम्मीद थी या कुछ अलग है? क्योंकि जी देखिए, नहीं, कुछ बिल्कुल। कुछ जो सदस्य हैं उनमें मतभेद आया, इसीलिए मैंने ये बात कही कि कुछ अलग है। देखिए, जो उम्मीद मार्केट को इस बार उम्मीद थी कि वो रेट कट के बारे में कुछ ना कुछ बोलेंगे, जिस तरह से उनके ऊपर प्रेशर डोनाल्ड ट्रंप लगातार बना रहे थे, तो मार्केट को एक्सपेक्टेशन बढ़ गई थी कि शायद वो दबाव में आके थोड़ा सा इंटरेस्ट रेट कट कर सकते हैं। लेकिन उन्होंने इस तरह की कोई भी चीजें नहीं करी हैं। हम इसमें पॉवेल को गलत भी नहीं बोल सकते हैं। उसका रीजन ये है, मिस्टर पॉवेल जो है वो एक काफी सीनियर पर्सन है, ग्लोबल इकोनॉमी को बहुत अच्छे से समझते हैं। टैरिफ वॉर जो चल रहा है वो कंटिन्यूसली अभी उस लेवल पे है। अभी हमने देखा पिछले 24 घंटे के अंदर इंडिया पे 25% का टैरिफ लगा दिया है, बाकी अदर कंट्रीज पे भी लगा दिया है। कहीं ना कहीं अब पेनल्टी लगाने की भी और बात चल रही है, क्योंकि रशिया के साथ में क्रूड ऑयल का जो ट्रेड है जी। वो इंडिया के लिए, चाइना के लिए वो नहीं चाहते हैं। अब डोनाल्ड ट्रंप नहीं चाहते हैं तो दुनिया वैसा काम करे, ऐसा तो नहीं चल सकता। तो इंडिया की तरफ से आज पीयूष गोयल जी स्टेटमेंट देंगे संसद में कि टैरिफ को लेके उनका क्या विचार है, तो उसके ऊपर हमारी नजर रहेगी। उसके बाद आज चाइना की तरफ से स्टेटमेंट आ गया है कि आप कुछ भी करिए, हम अपने रिलेशंस रशिया के साथ खराब करने वाले नहीं हैं। डोनाल्ड ट्रंप पिछले 6 महीने से टैरिफ टैरिफ खेल रहे हैं। 10 तारीख का था डेडलाइन, 9 जुलाई की डेडलाइन थी, वो बढ़ा के 31 तारीख करी गई है। 10 दिन का सैंक्शन वाला जो पीरियड है वो भी अभी कहीं ना कहीं देखने देने को मिला है। तो आज लास्ट डे है, कल से क्या चीजें रहती हैं देखने को मिलेगा। कहीं अपनी बात से वो पलट तो नहीं जाते हैं, इसके ऊपर भी बहुत ज्यादा नजरें रहेंगी। जी, पलटने में बहुत माहिर है। हालांकि अंकित जी, फेड के इस रुख का गोल्ड और सिल्वर की कीमतों पर अब क्या असर पड़ेगा, क्या देखते हैं आप? देखिए, इंटरेस्ट रेट कट नहीं हो रहा है तो कहीं ना कहीं प्रेशर हमको गोल्ड सिल्वर के प्राइसेस में देखने को मिल रहा है। वही आज हमने सुबह सुबह देखा कि गोल्ड और सिल्वर प्राइसेस नीचे के लेवल पे खुले हुए हैं। सपोर्ट से गोल्ड ने उछाल लिया है, क्योंकि ग्लोबल मार्केट्स में अगर देखा जाए तो एक रेंज में जो सपोर्ट जोन है वो बना हुआ है $3280 से $3240 का। उस सपोर्ट जोन से ही इसने गोल्ड ने वापस से उछाल लिया है, और अभी $3300 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो ट्रेंड अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं अभी डामाडोल स्थिति में है। सिल्वर का ट्रेंड थोड़ा सा भी नेगेटिव हुआ है हम्म। 24 घंटे के अंदर। ये भी शॉर्ट टर्म में है, बहुत बड़ा लॉन्ग टर्म के लिए बात नहीं करूंगा, लेकिन शॉर्ट टर्म में करेक्ट हुआ है। तो आने वाले टाइम में थोड़ा सा गिरावट अभी सिल्वर में और देखने को मिल सकती है। अगर गिरावट मिलेगी तो वापस से खरीदारी की अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होंगी। क्योंकि आपको लगता है कि डॉलर इंडेक्स और बॉन्ड यील्ड में अब कोई बड़ा बदलाव आ सकता है? डॉलर, जी बिल्कुल, डॉलर इंडेक्स ने 96.50 के लेवल से जो उछाल देखने को मिला है, इस समय 99 के आसपास ट्रेड कर रहा है। जी। आने वाले टाइम में हमें 100 और 101.50 तक के लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं। इंडियन मार्केट में एक सबसे बड़ा जो बदलाव देखने को मिला है वो रुपए के अंदर है। रुपया काफी शर्मसार कर रहा है इस समय, ऑल टाइम हाई के आसपास चल रहा है। 88 के आसपास टच करता हुआ नजर आया कल हमें। तो जो टैरिफ टेंशन थी उसके कारण, और जिस तरह से तेजी यूएसडी के अंदर बनी है, रुपए के अंदर कमजोरी जिस तरह से देखने को मिली है, आने वाले टाइम में 89 और 90 का लेवल भी टच कर सकता है।
अगर ये चीजें होती हैं तो कहीं ना कहीं गोल्ड पे दबाव देखने को मिलेगा, इंटरनेशनल लेवल पे तो मिलेगा ही। इंटरनेशनल कॉमेक्स गोल्ड के मुकाबले M6 गोल्ड में कुछ सपोर्ट मिल सकता है, लेकिन दबाव देखने को मिल सकता है। जी। तो अंकित जी, अब ऐसे में एक सवाल उठता है कि गोल्ड में किसी को खरीदारी करनी हो तो सेफ लेवल क्या माना जा सकता है? मुझे लगता है कि सेफ लेवल अभी यही अगर चल रहा है तो $3275 के आसपास खरीदारी कर सकते हैं, लेकिन $3240 का स्टॉप लॉस इसमें लगाना बहुत जरूरी हो जाएगा। पोजिशनल की बात करें अगर M6 में, तो 95,000 के आसपास कहीं ना कहीं इसमें खरीदारी बनेगी वापस से। आज नया कॉन्ट्रैक्ट चालू हुआ है, नए कॉन्ट्रैक्ट में 98,700 के आसपास चल रहा है। थोड़ा सा हम्म। इसमें अगर प्रेशर बनता है तो वही 97,500 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं शॉर्ट टर्म में। और अगर पोजिशनल बाइंग करनी है तो 95,000 का लेवल मुझे लगता है काफी अच्छा रहेगा खरीदारी के लिए। जी। और सिल्वर में भी देखिए स्ट्रेंथ उतनी दिखाई दे रही है जितनी गोल्ड में है, या स्ट्रेंथ वहां पे कमजोर पड़ गई है? स्ट्रेंथ पिछले 24 घंटे में थोड़ी सी कमजोर हुई है। इसका रीजन ये है कि एक चार्ट पैटर्न पे हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना हुआ है, और ग्लोबल टेंशन जिस तरह से चल रहे हैं कहीं ना कहीं इकोनॉमी स्लो डाउन होने का खतरा बन गया है। इस कारण से बेस मेटल प्राइसेस स्पेशली कॉपर हो गया, आज कॉपर को हमने काफी गिरावट के साथ में ट्रेड करते हुए देखा। बाकी बेस मेटल्स भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा नेगेटिव हो रहे हैं। कॉपर के ऊपर डोनाल्ड ट्रंप का सबसे ज्यादा फोकस था टैरिफ लगाने के ऊपर, तो वहां पे तो प्राइसेस डेफिनेटली वहां पे जो 50% की इंक्रीज आई थी एक दिन में, वो वापस से गिरावट वहां पे देखने को मिली है, और 18-20% की गिरावट देखने को मिली है। तो ये जो 50% का टैरिफ है कहीं ना कहीं, सॉरी, ग्लोबल इकोनॉमी में कहीं ना कहीं उसको डरा रहा है। अगर बेस मेटल्स में ये गिरावट आती है तो थोड़ी सी अभी और बढ़ सकती है। मेरा पूरा फोकस अभी भी चाइना के ऊपर रहेगा। जिस तरह से चाइना ने डिनाइल मोड में आ गया है कि आप जितना टैरिफ लगाना है, जो पेनल्टी करना है आप करिए, वो आप अपनी मर्जी से आप जो चाहे वो कर सकते हैं। हम रशिया के साथ में क्रूड ऑयल का जो वो है सप्लाई, वो बिल्कुल भी चालू रखेंगे, और कंटिन्यूसली हमारी डिमांड रहेगी। हम रशिया के साथ में रिलेशंस खत्म नहीं कर सकते हैं। अगर वो खत्म नहीं करने वाली बात कर रहे हैं तो पूरा फोकस चाइना पे रखना पड़ेगा। डेफिनेटली टैरिफ का जो मेन असर पड़ेगा वो यूएस इकोनॉमी पे ज्यादा पड़ेगा, बाकी ग्लोबल इकोनॉमीज मंदी का रुझान बन सकता है, लेकिन अभी आने वाले एक महीना और थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। फिर भी ऐसे में देखिए अंकित, जब सवाल ये उठता है, जो ट्रेडर है वो हमेशा एक उस लेवल की तलाश करते हैं जहां वो खरीद या बिक्री कर सके। तो सिल्वर में यदि कोई खरीद करना चाहे तो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल क्या हो सकता है कि जहां पर खरीदने के बारे में विचार किया जा सकता है? सिल्वर के अंदर जिस तरह से भी थोड़ा सा करेक्शन आया है 1,16,000 का हाई लगाने के बाद में, जी। तो कोई भी उछाला मिलता है तो शॉर्ट टर्म में बिकवाली करी जा सकती है। तो 1,09,000 1,08,000 तक के लेवल मिलेंगे। 1,08,000 के लेवल के आसपास मिलता है तो वापस से खरीदारी शुरू होगी। और मुझे लगता है कि सबसे जो खरीदारी का अच्छा लेवल है, खरीदारी का बढ़िया लेवल है, वो 1,08,000 रहने वाला है। और अगर मैं बात करूं कॉमेक्स साइड में, तो $35 के आसपास अगर चांदी मिलती है तो अच्छी खासी खरीदारी मिल सकती है। जी। अब ऐसा तो नहीं है कि देखिए आपने जैसे लेवल बताए, ये पोजीशन लेने वालों के लिए नहीं, पोजिशनल कॉल। अगर कोई आपसे ये पूछे कि मुझे इमीडिएट क्या करना चाहिए, तो गोल्ड सिल्वर में आप बिक्री की सलाह देंगे या खरीद के लिए कहेंगे, अथवा अपनी कोई पुरानी अगर पोजीशन है, लॉन्ग पोजीशन, तो उसे होल्ड करें? जो पुरानी पोजीशन है उसको तो मैं बोलूंगा, जो अगर बहुत पुरानी रखी हुई है उसको होल्ड करें। शॉर्ट टर्म में अगर किसी ने बनाई है तो इसको 1,12,500 के आसपास चांदी मिलती है तो निकलने की सलाह रहेगी। वापस से गिरावट हमको देखने को मिलेगी तो 1,09,000 1,08,000 तक के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। वहीं अगर बात करें गोल्ड की, तो गोल्ड में 1,00,000 का एक मेजर रेजिस्टेंस बना हुआ है। साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस भी है 1,00,000 के ऊपर। अब नया कॉन्ट्रैक्ट जब तक क्लोज नहीं कर रहा है तब तक तेजी करके काम नहीं करेंगे। मुझे लगता है थोड़ा सा प्रेशर रहेगा, और अगले 2 या 3 दिन के अंदर हमें 97,500 तक के टारगेट्स वापस देखने को मिल सकते हैं। जी। और अंकित जी, अब एक लास्ट सवाल यह है कि आने वाले समय में, क्योंकि देखिए फेड ने जो कहा वो तो अब बिल्कुल सबके सामने हो गया है, आने वाले समय में किन ग्लोबल फैक्टर्स पर नजर रखनी चाहिए एक ट्रेडर को? सर सबसे पहले तो सारे जितने भी डेटा आ रहे हैं सारे यूएस इकोनॉमी में अभी तक जी। तो पॉजिटिव आए हैं। वहां पे कहीं पे भी हमको अभी मंदी के संकेत नहीं मिल रहे हैं, वहां पे मंदी के संकेत नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से इस टैरिफ वाली जो चीजें हैं उसके ऊपर तो नजर रखनी रखनी है। अभी इस शॉर्ट टर्म में अगर मैं बात करूं तो कल का ध्यान थोड़ा सा ज्यादा रखना चाहिए, जहां पे नॉन फार्म पेरोल का डेटा आएगा। नॉन फार्म पेरोल का डेटा पिछली बार जो आया था वो अनएक्सपेक्टेड था। बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड आने के बाद में हमने देखा था थोड़ा सा वापस से गोल्ड सिल्वर प्राइसेस में प्रेशर आया था। लेकिन इस बार है वापस से एक्सपेक्टेशन ये है कि नॉन फार्म पेरोल के डेटे में गिरावट देखने को मिल सकती है। अगर वो गिरावट देखने को मिलती है तो हमें शॉर्ट टर्म में वापस से गोल्ड प्राइसेस के अंदर उछाल देखने को मिलेगा। लेकिन अगर इसका वाइस वर्सा होता है और बहुत अच्छी कंडीशन क्रिएट होकर आती है, जो लास्ट मंथ आई थी, उसी तरह का अगर सिनेरियो रहता है
तो मुझे लगता है कि गोल्ड में गिरावट को कोई नहीं रोक पाएगा। जी। आपका कोई डिस्क्लेमर अंकित जी? जी, मार्केट में मेरी कोई भी पोजीशन नहीं है। जो भी मैंने आपसे बात करी है वो सारी की सारी अनबाइज्ड है। प्लीज बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड ना करें और अपने एडवाइजर की सलाह जरूर लें। जी, आपका धन्यवाद, शुक्रिया अंकित जी। थैंक यू सो मच सर।